कक्षा 6 का विषय गणित, अध्याय है संख्याओं के साथ खेलना। टॉपिक हमारा है पार्ट नंबर 39 पार्ट है संख्याओं के साथ खेलना। तो चलिए प्रश्न संख्या क्या है, लघुत्तम समापवर्त निकालना है। किसका? 5, 20 और 40 का लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं, चलिए चलते हैं निकालते हैं। तीनों संख्याओं को इस तरह से लिख लिया है, 5, 20 और 40 का लघुत्तम समापवर्त निकालना है, तो इनको इस तरह लिख लिया है। और अब इन संख्याओं को किस किस संख्या से कट रही है, देखिए 2 से सारी संख्या, जरूरी नहीं सारी संख्याएं कटें, जो भी कट रही है। 2 से 5 नहीं कट रहा तो 5 ऐसे कैसे ही आ गया। और 20 कट रहा है कितनी बार, 10 बार, 10 आ गया। और 2 से 40 में भाग दिया, 20 आ गया यहाँ। अब 5, 10, 20 हो गए। यहाँ फिर से 2 से काट दिया, इस तरह से 5, 5, 10 आ गए। फिर 2 से यहाँ काटा तो ये 5 कट नहीं रहा, ऐसे आ गया। 5 नहीं कट रहा, वो भी ऐसे कैसे आ गया। और 10 कट गया तो यहाँ कितनी, 5 बार, तो 5 यहाँ आ गया। अब तीनों 5 हैं, यहाँ 2 से जा नहीं रहा तो 5 से भाग दे दिया तो 1, 1 आ गया। जब लास्ट में 1, 1 आ जाए तो समझ लो कि लघुत्तम समापवर्त हमारा निकल चुका है। लघुत्तम समापवर्त के लिए जो नंबर्स आ गए हैं 2, 2, 2 और 5, इनको सबको गुणा कर दो तो लघुत्तम समापवर्त लैसे आ जाएगा इन तीनों नंबर्स का। तो 5, 20 और 40 का लैसे कितना हो गया, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी 40 इसका लैसा आ गया। अब अगला प्रश्न है दूसरा, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का में से क्या होता है, में से यानी महत्तम समापवर्ती। तो देखिए क्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं, पहले तो ये जान लो। लगातार चल रही हैं संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, ये क्रमागत संख्याएं हैं। और विषम क्रमागत संख्याएं कौन सी हैं, तो विषम जो संख्याएं हैं लगातार, जैसे पहले 1 आ गया, उसके बाद विषम संख्या 3 आ गई, फिर 5 आ गई, 7 आ गई, 9 आ गई, 11 आ गई, ये इस तरह चलती जाएंगी। ये विषम क्रमागत संख्याएं हैं। और महत्तम समापवर्त कैसे निकलेगा इनका, 1 और 3 का महत्तम समापवर्त देखिए क्या हो सकता है। ऐसी कौन सी संख्या है जिससे दोनों संख्याएं कट जाएं, बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहाँ सोचिए 1 और 3 में केवल एक ही ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों संख्याएं कट सकती हैं। 1 और 3 से कट नहीं सकती, 2 से कट नहीं सकती, केवल 1 से कट सकती हैं। इसी तरह से 3 और 5 का यदि महत्तम समापवर्त में से निकाला जाए तो वो भी 1 ही आएगा। इसी तरह से 5 और 7 का निकाला जाए तो यहाँ पर भी देखिए 1 से ही कटेंगी, 1 से ही ये विभाज्य हैं ये दोनों संख्याएं। अर्थात दोनों जो क्रमागत विषम संख्याएं होंगी, कोई सी भी हों, वो केवल 1 से ही विभाज्य होती हैं। इसलिए 2 विषम क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्त यानी में से कितना होता है, 1 होता है। तो इसका सही आंसर जो है वो आ जाएगा हमारा 1। प्रश्न संख्या 3 है, 12, 16 और 28 का में से ज्ञात करो। में से यानी महत्तम समापवर्त। तो चलिए महत्तम समापवर्त निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, तीनों जो संख्याएं हैं इनके गुणनखंड कर दीजिए। तो 12 का गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 3। 16 का गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 28 का कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 7। अब इन तीनों गुणनखंड, तीनों नंबरों के जो गुणनखंड हैं, इनमें से कॉमन नंबर्स आ रहे हैं, उनको निकाल लो अलग से जो तीनों में मौजूद है। तो देखिए तीनों में मौजूद पहला 2, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसको निकाल लेते हैं पहले। तो ये कॉमन ले लिया, यहाँ लिख लिया 1, 2। अब दूसरे नंबर्स पे चलते हैं, तो यहाँ पर भी 2 कॉमन आ रहा है तीनों में, तो इसको भी ले लिया। तो यहाँ दोबारा ये 2 लिख लिया। अब बाकी की संख्याएं देख लो, बाकी में यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 2 × 2, और यहाँ 7 है। इन तीनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर केवल हमारे पास जो कॉमन नंबर हैं 2 और 2, 2 गुणा 2, यानी कि इसका में से क्या हो गया इन तीनों नंबर्स का, 4। अगला प्रश्न 4, चौथा प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है
जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। तो देखिए वो छोटी से छोटी संख्या तो हम ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें इन संख्याओं को भाग दें तो 0 आएगा, यानी पूरा पूरा भाग जाता है वो बड़ी से बड़ी संख्या। एलसीएम जो लैसे निकलता है वो क्या होता है, इन तीनों संख्याओं को लैसे, उसको यदि भाग दें इन तीनों संख्याओं से तो क्या आएगा, शेषफल 0 आएगा। और यदि उस संख्या में 5 और जोड़ दिया जाए तो शेषफल हमेशा कितना बचेगा, 5 बचेगा। देखिए करके देख लेते हैं। 6, 15 और 18 का लैसे, तो लैसे तो आपको आता ही है, फिर भी बता देता हूँ। 6, 15 और 18 का लैसे इस तरह से निकल गया। 2 का भाग दे दिया इनमें तीनों में, 2 से काट दिया तो यहाँ 6 का 3 आ गया, 15 का 15 में जा ही नहीं रहा तो 15 की 15 आ गया, 18 में भाग चला गया 2 का 9 बार, 9 आ गया। अब यहाँ तीनों में 3 का भाग जा रहा है तो 3 से काट दिया तीनों को, यहाँ 3 एक बार कट गया, 15 5 बार, और यहाँ 3 9 3 बार कट गया, 1 5 3 आ गए। फिर 3 से काट दिया तो 1 और 5 तो कट नहीं रहे, तो ऐसे कैसे 1 और 5 एज इट इज़ वैसे के वैसे ही आ जाएंगे, और जो कट रहा है उसको काट दो, तो यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, केवल 5 रह गया है, ये किससे कटेगा, 5 से, तो यहाँ 5 से काट दिया तो 1 1 1 ये आ गए। इसका मतलब हमारे पास लघुत्तम समापवर्त के नंबर आ चुके हैं, संख्याएं आ चुकी हैं। तो कौन कौन सी संख्याएं, 2, 3 और 3 और 5, इन सबको गुणा करना है, वही लैसे हो जाएगा। तो देखिए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि 90 इसका लैसे आ गया। ये 90 वो नंबर है बच्चों जिसको भाग देंगे यदि इन नंबरों से, 90 को यदि किसी भी नंबर से 6, 15 या 18 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। भाग दे के देख लो, 90 को 6 से भाग दिया तो 0 आ रहा है, 15 से भाग दिया 6 बार गया तो भी 0 आ रहा है, और 18 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, यहाँ भी शेषफल 0 आएगा। अब हम यदि यहाँ पर 5 लाना है तो इस नंबर में क्या करें, 90 में 5 जोड़ दें, इसमें 90 प्लस 5 यदि कर दें तो ये 95 हो गया। कितना हो गया, 95 आ गया। और यदि ये 95 को भाग दें, 95 को भाग दें किसी भी नंबर से तो देखिए 15 बार जाएगा और यहाँ शेषफल 5 आएगा। इसी तरह से 95 को भाग दें 15 से तो 6 बार गया, यह 90 हो गया और शेषफल 5 आ गया। यहाँ पर 95 को 18 से भाग दिया, 5 बार गया, 90 आ गया, यहाँ शेषफल 5 आ गया। हर दशा में शेषफल 5 आएगा। तो समझ गए अब। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 है, 18, 24 और 32 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो 18, 24 और 32 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या निकालना तो आता है। तीनों संख्याओं से विभाज्य संख्या जो होगी सबसे छोटी वो क्या होता है, लैसे होता है। तो लैसे निकालना तो आता है। तो अब यहाँ कह रहा है कि सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या वो हमको पता करनी है जो जिसमें इनका तीनों से भाग चला जाए। तो पहले लैसे निकाल लेते हैं, लैसे देख लेते हैं। अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी तो क्या पता वही संख्या हमको आंसर हो इसका। तो 5वां प्रश्न का उत्तर है, सबसे पहले लैसे निकालना है 18, 24 और 32 का लघुत्तम समापवर्ती। तो जैसे निकालते आ रहे हैं वैसे निकालना है। 18, 24 और 32 को इस तरह से लिख लिया और इनको काटते जाओ। 2 से भाग दे दिया तो ये 18 9 बार कट गया, 24 12 बार, 32 16 बार कट गया। फिर 2 से कट गए, फिर 2 से कट गए, फिर 2 से कट गए, उसके बाद में 3 से कट गए, फिर 3 से कट गए। तो इस तरह से हमारे पास लघुत्तम समापवर्त के लिए नंबर्स आ चुके हैं। इन सबका नंबरों का गुणा कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो ही लैसे आएगा इन तीनों नंबरों का। तो देखिए यहाँ आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और ये गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 288। यानी
3 अंकों की संख्या तो आ गई हमारे पास में, लेकिन 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है क्या ये? तो देख लेते हैं। वो संख्या जो पूरा भाग चला जाए। 3 अंकों की संख्या वैसे हमको पता है सबसे बड़ी कौन सी संख्या होती है, 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। यानी इससे बड़ी संख्या अगर एक और जोड़ दें तो वो कौन सी हो जाएगी? 10,000 हो जाएगी, 1,000 हो जाएगी, सॉरी। एक और जोड़ देंगे तो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी 1,000, जबकि हमसे पूछ रहा है 3 अंकों की संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, लेकिन वो संख्या निकालनी है जिसमें इन तीनों नंबर्स का पूरा भाग चला जाए, यानी शेषफल 0 रह जाए। तो इन तीनों से भाग जाने का मतलब है जब इसमें भाग जा रहा है तो इनसे भाग देने की बजाय इस नंबर जो इनका लेसे आया है इसी से भाग दे देते हैं इस नंबर में। तो पूरा भाग कहाँ जा रहा है? देखिए 3 से भाग देते हैं, 3 बार भाग जा रहा है तो कितना आ रहा है? 864। और 4 बार भाग देंगे तो कितना आ जाएगा नंबर हमारा? 1152। 288 को 4 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है? 1152। यानी कि इस 999 से नंबर बड़ा हो गया। तो भाग जा रहा है इसमें पूरा 3 बार 854। 864। तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की जो पूरा भाग जाएगा वो कितनी हो गई? 864 हो गई। यही तो नंबर हमें पता करना है। अच्छा, इसका एक तरीका और है, बहुत आसान तरीका है। 288 के टेबल पहाड़ा बना लो, एक पहाड़ा बनाते जाओ। 288 को 288 कम 288, फिर उसको 2 से गुणा करो 576 आ गया। 3 से गुणा किया 288 दिया 864, 288 चौका 1152। अब यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पर 4 अंकों की संख्या आ गई है और हमें चाहिए 3 अंकों की। तो इससे बिल्कुल ठीक पहले जो संख्या है 3 अंकों की, वही सबसे बड़ी अभिष्ट संख्या है, वांछित नंबर है, जो कि 18, 24 और 32 से विभाज्य है। इसी के साथ में कक्षा 6 का विषय गणित का टॉपिक पार्ट 39 समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।